Assalamualaikum students. So today we are going to discuss the topic of special theory of relativity जो कि हमारे पास मौजूद है चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी में। और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या प्रेडिक्शन ऑफ मोशन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सब की जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मेरी सजेशन ये है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले वो तमाम तो टॉपिक्स देख लें, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स उसी से रिलेट करते हैं। ठीक है। ख़ास तौर पे ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये हमारे पास जो है वो लिंक्ड टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, इससे पहले जो है ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसका लिंक्ड टॉपिक है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ पोस्टुलेट्स के बने। ठीक है, द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। अब यहाँ पे हमारे पास दो पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पर हम जितनी भी बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से बात करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन या प्रोडक्शन ऑफ मोशन की बात होगी, यानी कि उसके टर्म में हम बात करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें इस वाले पोस्टुलेट नंबर 1 में, तो आप लोगों को जो रहा होगा कि द लॉ ऑफ फिज़िक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हमारे पास फिज़िक्स के लॉज जो है वो सेम रहते हैं हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओके, अब अगर आप इस पिक्चर में देखें फिगर नंबर 24.6 में, तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सिनेरियोज क्रिएट किए गए हैं। एक तो हमारे पास बॉल थ्रो हो रही है तो वो वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो यानी कि लेफ़्ट साइड पे जो बॉल थ्रो हो रही है वो हमारे पास पीरियोडिक या प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट कर रही है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें तो ये बॉय जो गाड़ी में खड़ा हुआ है, जिसकी कार की स्पीड जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, और ये जब हमारे पास जो है वो बॉल थ्रो करेगा तो इसको ऑब्ज़र्व क्या होगा कि बॉल जो है वो स्ट्रेटली अप जा रही है और वैसे ही वो डाउन होगी। ठीक है। ओके, अगर आप यहाँ देखें तो ये जो मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट की है ये ऑब्ज़र्वर के हिसाब से, यानी कि जो ऑब्ज़र्वर ग्राउंड ऑब्ज़र्वर है उसको क्या शो हो रहा होगा कि ये जो गाड़ी है ये मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और ये जो बॉय ने बॉल थ्रो किए वो जो है वो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह नज़र आ रही होगी, जो उसका पूरा पाथवे बन रहा है हमारे पास। और फिर जब वो कैच करेगा तो उसकी स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी, यानी कि वो एड अप स्पीड हो जाएगी हमारे पास। और ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से जो हमारे पास स्पीड में चेंज आ रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम के साथ साथ चेंज होता जा रहा होगा। पोस्टुलेट नंबर 2 हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास। जैसा कि हमें पता है कि लाइट की स्पीड 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकंड होती है, और यहाँ पे हमारे पास ये बताया गया है कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है वैक्यूम में भी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे वही एग्जांपल है जो हमने पहले कंसिडर की हुई थी, बस उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस है जो मैं आपको अभी जो है वो बताती हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एनिमेटेड पिक्चर है जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा बॉय स्टैंडिंग इनसाइड द कार, और कार जो है वो मूव कर रही है हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, या फिर कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो बॉल नहीं थ्रो की, बल्कि जिस डायरेक्शन में या जिस स्पीड से मैं बॉल थ्रो करी थी मैंने उसी तरह से टॉर्च अपने हाथ में लिया हुआ है, और टॉर्च की जो लाइट है वो मैंने ऑन की है। अब जब मैंने लाइट ऑन की तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि लाइट की स्पीड, जिस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है उसी स्पीड से लाइट जो है वो हमारे पास आगे बढ़ी है। इसमें कार की स्पीड पर लाइट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है हमारे पास। ये वही एग्जांपल है हमारे पास जो मैंने आपको एनिमेटेड पिक्चर में शो की है, और यहाँ पे बुक में भी हमारे पास सेम एग्जांपल मौजूद है। उन्होंने यही बात कही हुई कि ग्राउंड ऑब्जर्वर यही ऑब्ज़र्व करेगा कि लाइट जो है वो अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करेगी, भले से कार की स्पीड जितनी भी हो उसको ऐड ऑन होने के बाद उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो कार की स्पीड एक मतलब लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, और लाइट जो है वो जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से ट्रैवल करती है उसी से ट्रैवल करती रहेगी।
और यहाँ पर हमारे पास शो भी हो रहा है कि v इक्वल टू सी प्लस यू अकॉर्डिंग टू गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये बात तब तक पॉसिबल थी या तब तक एप्लीकेबल थी जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, यानी कि बॉल जो मैं थ्रो कर रही थी उसकी बात थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया, इसकी एग्जाम्पल को चेंज किया या इसके ऑब्जेक्ट को चेंज किया, लाइट की फॉर्म में मैंने इसको चेंज किया, तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट हो गए। इस तरह से गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को भी बाद में जाके लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ने करेक्ट किया है।